बोलो सतगुरुदेव की जय हो। और पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग में कितनी दृढ़ता चाहिए, इसके लिए परमात्मा ने हमें बहुत सारे सत्संग सुनाए हैं। और कुछ सत्संग ऐसे हैं जो परमेश्वर ने स्पेशली वर्तमान समय के लिए ही किए थे, क्योंकि सतगुरुदेव जी अंतर्यामी हैं, क्योंकि वे पूर्ण परमेश्वर हैं, वे परमात्मा हैं। उन्हें आगे पीछे आदि अनादि सब कुछ उन्हें ज्ञान होता है। तो आज वर्तमान में संगत में जो परिस्थितियां पैदा हो रखी हैं, इसके विषय में गुरुदेव को पहले से ही सब कुछ क्लियर मालूम था। तो परमेश्वर ने उसी आधार से अपने बच्चों को उस समय उन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे ऐसे सत्संग किए गुरुदेव ने, जो हमारे लिए एक संकेत थे, हमारे लिए एक इशारा था कि हम उन चीजों को समझ के और वर्तमान समय में अपना बचाव कर सकते हैं। और जो परमेश्वर की जो ज्ञानी आत्माएं हैं, जो परमेश्वर की हंस आत्माएं हैं, वो आज उन सत्संगों को आधार बना के अपना बचाव भी कर रही हैं। भक्ति मार्ग पे काल एजेंटों से भी अपना बचाव कर रही हैं। अन्य प्रकार की मर्यादा ये लोग जो संगत से पिछले 7 वर्षों से तोड़वाते आ रहे हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, पूज्य गुरुदेव जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई स्टेट कोऑर्डिनेटर स्वयं भी बच रहे हैं, अन्य भगत भाई बहनों को भी आगाह कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग है ज्ञान आधार का। अगर वर्तमान समय बिचली पीढ़ी वाला यदि ज्ञान आधार का नहीं होता, तो परमात्मा जितना जोर आज लगा रहे हैं आप और हम जीवों को समझाने के लिए, परमेश्वर ने टेक्नोलॉजी दी, परमेश्वर ने शिक्षा दी, परमेश्वर ने ये विज्ञान दी, हमारे को ये साधन दिए, आने जाने के लिए, बात करने के लिए मोबाइल दिए, ये सारी सुविधा परमात्मा 650 साल पहले भी दे सकता था, क्योंकि वे समर्थ हैं। वे कभी भी, वे चाहें तो सतयुग में मोबाइल का आविष्कार करवा सकते हैं, वे चाहें तो सतयुग में एरोप्लेन का, हेलीकॉप्टर का आविष्कार करवा सकते हैं। ये परमेश्वर के बाएं हाथ का काम है। लेकिन परमात्मा ने वर्तमान समय को ही मोक्ष मार्ग चुना था, इसलिए परमात्मा ने वर्तमान में ये सारी सुविधाएं आप और हमें देनी थी। और इस मार्ग को परमात्मा ने ज्ञान मार्ग का नाम दिया है। बिना ज्ञान को आधार बनाए आप सतलोक नहीं जा सकते, क्योंकि ज्ञान को आधार बनाए बिना आप सतगुरु को नहीं समझ सकते। और जब आप सतगुरु को नहीं समझेंगे तो उनके सत्संगों को नहीं समझ सकते। सत्संगों को नहीं समझेंगे तो कभी भी आप सतलोक जाने के लायक नहीं बन सकते हैं। तो कुछ एक झलक आपको दिखाते हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले उन लोगों की, जिनको संगत बहुत बड़ा भगत मानती है, और ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनके कहने पे सभी स्टेट के स्टेट कोऑर्डिनेटर काम करते हैं। यानी जितने भी स्टेट के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, वो सब के सब जिस बंदे के एक इशारे पे काम करते हैं, आगे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं आंख बंद करके, उस बंदे का कितना ज्ञान आधार है, जिसका नाम है नवीन सोनीपत वाला। शायद वर्तमान में उसको सोनीपत के नामदान केंद्र की सेवा दी हुई है। महेंद्र का राइट हैंड है, पहले तो राइट हैंड वही था, अब वर्तमान में हो सकता है वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज ने वो पद ले लिया, क्योंकि महेंद्र को ऐसा आदमी चाहिए जो मार काट करने में, गाली गलौज करने में, भक्तों के मुंह में मूतने में एक नंबर हो सकता है नवीन सोनीपत ने कह दिया होगा, भैया और तो सब ठीक है, लेकिन भक्तों के मुंह में मूतना मेरे बस की बात नहीं है। और उन्होंने देशराज दिल्ली वाले का नाम उसको सुझाया होगा मीटिंग में कि भाई देशराज जी जो हैं सादरा वाले DDA फ्लैट में रहते हैं दिल्ली में, जो कि महेंद्र जी के जो है वो भुआ जी का लड़का है, जिसको वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है, वो ये काम बड़ी आसानी से कर सकता है, क्योंकि उसको वेल एंड बेटर एक्सपीरियंस है भक्तों के मुंह में मूतने का। तो वो नवीन जी जिनके इशारे पे सभी स्टेट कोऑर्डिनेटर काम करते हैं, थोड़ा सा उनकी आपको एक झलक दिखा देते हैं। उसके बाद शायद उन तमाम भक्तों के आंखों के ऊपर जो काली पट्टी या जो काला चश्मा चढ़ा हुआ है अज्ञानता का, शायद थोड़ा बहुत वो फीका पड़ जाए उसका रंग, और आपको महसूस हो कि हम 7 साल से किन मूर्खों की संगति कर रहे थे, किन मूर्खों की संगति के चलते हमने तमाम परमेश्वर की मर्यादाओं को तार बतार कर दिया और अपना बेड़ा गर्ग कर लिया। पुण्यात्माओं, हमने उनके जैसा नहीं बनना है, हमने अपने परमेश्वर के जैसा बनना है। परमेश्वर ने जैसा एक भगत के गुण और लक्षण बताए हैं, हमें वैसा बनना है। तो ये साध संगति का यही मकसद है कि हम परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाएं, और जो तमाम गलतियां हमारे से पहले हमारे बड़े भगत भाई बहनों ने की हैं, उन तमाम गलतियों से हम शिक्षा लें, हम सबक लें, और आगे हम भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ें।
तो सबसे पहले आपको नवीन सोनीपत वाले की एक छोटी सी ऑडियो सुनाते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा कि वास्तव में 7 साल से हम किस राह पे चल रहे थे। तो ये नवीन जी हैं सोनीपत से, सोनीपत के नामदान केंद्र की सेवा संभाल रहे हैं। अब सोचिए, जो व्यक्ति 7 साल से महेंद्र का राइट हैंड हो, जो व्यक्ति सभी स्टेट कोऑर्डिनेटर को सलाह देता हो, सभी स्टेट कोऑर्डिनेटर इस नवीन सोनीपत के मैसेज के इंतजार में हो, जैसा ये मैसेज दे उसी अनुसार फिर आगे उन स्टेट कोऑर्डिनेटरों के द्वारा जिला कोऑर्डिनेटरों को वो मैसेज फॉरवर्ड किया जाता है, जिला कोऑर्डिनेटर के द्वारा नामदान केंद्र वालों को फॉरवर्ड किया जाता है और फिर आगे पूरी संगत को मूर्ख बनाया जाता है। तो इस व्यक्ति के क्या विचार हैं थोड़ा सा आप जी जान लीजिए, क्योंकि वैसे तो दास ने अनेकों बार वीडियो बना के पूरे मैनेजमेंट का कुकर्म आपकी आंखों के सामने रखा हुआ है। गुरुजी के बेटा बेटी से लेके, गुरुजी की कलयुगी पत्नी से लेके उनके रिश्तेदारों तक के सभी स्टेट कोऑर्डिनेटर के सबके कर्म कुकर्म, उनका चरित्र, उनका व्यवहार, उनका बोलचाल, उनकी भाषा, दास ने कई वीडियो बना के आप जियों को दिखाया हुआ है। बीच बीच में दिखाना आवश्यक है ताकि जो लोग इनके पीछे आंख बंद करके भेड़ चाल में चल रहे हैं उनको थोड़ा सबक मिले। वैसे भी परमात्मा कहते हैं कि यदि कोई व्यापारी होता है और किसी गोदाम में 1000 अनाज की बोरियां रखी हैं और उसने यदि व्यापार करना है तो वो 1000 बोरियों को खोल खोल के नहीं देखता है। वो क्या करता है, वो एक फॉर्मूला अपनाता है। एक लोहे का एक पैना सा बताया गुरुजी ने, जिसको कहते हैं परखी। आगे से बिल्कुल वो पैना होता है, पीछे से थोड़ा चौड़ा होता है। वो क्या करता है, उस गोदाम में रखी हुई हजारों बोरियों को खोल खोल के नहीं देखता है। वो उस गोदाम में बीच बीच में जाके 4-5 बोरियों के अंदर वो परखी मारता है। परखी बाहर निकालेगा, कुछ दाने गेहूं जो भी हैं वो उस परखी में आ जाते हैं और उस परखी में से वो देख लेता है कि इस बोरी के अंदर ये किस क्वालिटी का अनाज है। तो 5-7 बोरियों में वो परखी मार के चेक कर लेता है और उसको आइडिया लग जाता है तमाम 1000 बोरियों का कि इस गोदाम में कौन सी क्वालिटी का माल है। फर्स्ट ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड का है, थर्ड ग्रेड का है, फोर्थ ग्रेड का है या बिल्कुल घटिया ग्रेड का है। तो आपको एक परखी मार के दिखा देते हैं उस व्यक्ति की जिसके इशारे पे सभी स्टेट कोऑर्डिनेटर चलते हैं। और जब आपके सामने इसका ज्ञान आधार आ जाएगा तो बाकी का अपने आप आ जाएगा कि उनका कितना घटिया और गिरा हुआ स्तर होगा। अब ये भाई साहब अपने जब दास ने 5 घंटे की डीवीडी सन 2016 में परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से संगत को जगाने के लिए सबूतों सहित बनाई थी और हजारों भगत भाई बहनों को हमने जा के हमने वो कोरियर की, हजारों को अपनी जेब से पैसा लगा के हमने वो कोरियर किया, हजारों भगत भाई बहनों को। वो दास की सबसे पहली वीडियो थी संगत में 2016 में 5 घंटे की डीवीडी। उसके बाद में एक नकली ऑडियो भी निकाली थी सतगुरुदेव जी की कलयुगी बेटी मंजू ने कि गुरुजी पवन दास ने 5 घंटे की डीवीडी निकाली है, संगत को भ्रमित कर रहा है। वो दास की पहली डीवीडी थी 5 घंटे की, जिसने मैनेजमेंट के अंदर खलबली पैदा कर दी थी। काफी आत्माएं सच्चाई के साथ में जुड़ी। उसके बाद इस नवीन सोनीपत वाले को मैनेजमेंट ने निमित्त बनाया कि भैया तू भी कुछ कर, हमारी छाती पे मूंग दलेगा बैठा बैठा। संगत के दान से तुम टूक तोड़ रहे हो, गाड़ियों में घूम रहे हो, 20-20, 25-25 हजार रुपए तुम तनख्वाह ले रहे हो, मेरे सिर पे क्यों बैठे हो भूत बन के। तो महेंद्र बोगड़े ने कहा कि नालायक तू भी तो कुछ बना घंटे 2 घंटे का, ताकि संगत को मूर्ख बनाया जा सके, वापस जागी हुई संगत को नींद में सुलाया जा सके। तो भाई साहब ने आनन फानन में एक 2 घंटे का वीडियो बनाया था, गुरुद्रोहियों का पर्दाफाश, और उसके अंदर इतनी गलतियां कर दी भाई साहब ने जिसकी कोई गिनती नहीं। तो एक गलती आपको दिखा देते हैं, बाकी गलतियां फिर आपके ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। तो भाई साहब ने कहा कि वो जो गुरुद्रोही हैं अपने आप को गुरुजी के भगत कहते हैं, और वो कहते हैं हमारे विषय में कहा इसने नवीन ने कि वो पवन कहता है कि संत मत
ज्ञान आधार से चलता है। संत मत ज्ञान आधार से चलता है, क्योंकि भाई हमें गुरु जी ने यही बताया ना, परमेश्वर का मार्ग है, परमेश्वर का विधान है। परमेश्वर ने सत्संगों में यही बताया कि बेटा ज्ञान जो संत मत है वो ज्ञान आधार से चलता है। अगर ज्ञान आधार ही नहीं होता तो फिर तुम इधर से क्यों आए? राधा स्वामी पंथ में ठीक थे, आसाराम जी के पंथ में ठीक थे, जय गुरुदेव के पंथ में ठीक थे, लेकिन तुम्हें वहां से बेटर ज्ञान मिला तो तुमने ज्ञान को आधार बनाया और तुम इस पंथ में आ गए। अगर संत मत ज्ञान आधार से ना होता तुम्हें मुझ रामपाल दास से जुड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो संत मत पूज्य गुरुदेव ने ज्ञान आधार से बताया है। दास बाद में आपको उसके सबूत भी दिखाएगा। तो भाई साहब ने वीडियो बनाया और कहा कि ये पवन दास कहता है, ये गुरुद्रोही कहते हैं कि संत मत ज्ञान आधार से चलता है, और फिर गुरुजी का नाम लेके कह रहा है नालायक। अरे कम से कम अपने विचार प्रकट कर देता तो भी चलता। बीच में गुरुजी का नाम डाल के कह रहा है, जबकि गुरुजी कहते हैं कि संत मत ज्ञान आधार से नहीं चलता है, संत मत गुरुजी के आदेश से चलता है। भाई साहब कल को गुरुजी शरीर छोड़ के चले जाएंगे, तब ये संत मत कौन से आदेश से चलेगा? तब कहां लाओगे आदेश गुरुजी के? फिर तो फेल हो गया गुरुजी का मार्ग, 1000 साल तक चल ही नहीं पाएगा। अगर संत मत अगर गुरुजी के आदेश से चलता है तो जब गुरुजी सतलोक चले जाएंगे तो उनके जाने के बाद तो फिर मार्ग ये चल ही नहीं सकता, क्योंकि आदेश कोई देने वाला होगा नहीं, गुरुजी सतलोक चले जाएंगे। तो इतनी बड़ी मूर्खता इन लोगों की खोपड़ी में समाई हुई है। पहले सुन लीजिए इसकी ऑडियो, फिर आगे जिक्र करेंगे। से प्रार्थना है, ये वीडियो केवल उन भक्तात्माओं के लिए बनाई जा रही है जिनको जो सत्सेवक बने हुए हैं उनको गुरुजों ने गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, और वो क्या ये कहते हैं कि हम गुरुद्रोही नहीं है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि गुरुजी बताते हैं संत मत गुरुजी के आदेश से चलता है। जो गुरुजी का आदेश नहीं मानता वो गुरुजी का शिष्य ही नहीं है। संत मत ज्ञानाधार से नहीं चलता, गुरुजी के आदेश से चलता है, और जो गुरुजी के आदेश को नहीं मानता उसके लिए संत मत खत्म हो चुका है। भाई साहब कह रहा है कि गुरुजी बताते हैं, नाम बीच में गुरुजी का बदनाम करना तो इनकी घटिया आदत है। कहते हैं गुरुजी बताते हैं कि संत मत जो होता है वो गुरुजी के आदेश से चलता है, संत मत ज्ञान आधार से नहीं चलता है। और गुरुजी बताते हैं जो गुरुजी क्या बोला इसने आगे भगवान जाने। तो पुण्यात्मा आप किन लोगों की संगति कर रहे हो? जिस ज्ञान को परमात्मा ने पिछली पीढ़ी में अपनी रीढ़ की हड्डी बनाया है भक्ति मार्ग की, उसको ये लोग रिजेक्ट कर रहे हैं आपकी आंखों के सामने। ये प्रमाण है, इसके बाद कोई सीना फाड़ के दिखाने की आवश्यकता है क्या? कहता है गुरुजी बताते हैं कि संत मत ज्ञान आधार से नहीं चलता। अब बताओ गुरुजी ने कौन से सत्संग में बताया कि संत मत ज्ञान आधार से नहीं चलता है? एक भी सत्संग बता दो परमात्मा का 1994 से लेकर 2014 तक जिसमें गुरुजी ने कहा हो कि संत मत यानी भक्ति मार्ग ज्ञान आधार से नहीं चलता है। हर बार परमात्मा कहते हैं कि पुण्यात्माओं इस ज्ञान को आधार बनाओ, ज्ञान को आधार बनाओ। बिना ज्ञान के तुम 650 साल पहले धोखा खा गए, आज कैसे पार हो सकते हो? उसके बाद ये पुस्तक यथार्थ भक्ति बोध का सरलार्थ, इसके पेज नंबर 77 पे जब हम चलेंगे तो परमात्मा ने स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, आप जी देख सकते हैं, पेज नंबर 77। ये पुस्तक है यथार्थ भक्ति बोध का सरलार्थ, पेज नंबर 77। आप जी देख लेना अगर आपके घर में रखी हो तो। इसका पॉइंट नंबर 3 है जिसमें लिखा है संत मत, और आगे लिखा है कि संत मत सूक्ष्म वेद पर आधारित है। बस इतना ही काफी हमारे लिए, आगे पढ़ना भी आवश्यक नहीं है। परमात्मा कहते हैं संत मत सूक्ष्म वेद पर आधारित है। अब सूक्ष्म वेद क्या है पुण्यात्माओं? सूक्ष्म वेद में यथार्थ ज्ञान ही तो है, सच्चा ज्ञान ही तो है सूक्ष्म वेद में। सूक्ष्म वेद कौन? 5वां वेद कबीर सागर। तो कबीर सागर में क्या है?
ज्ञान ही तो है, वो ज्ञान जो इस 21 ब्रह्मांड में नहीं है, वो ज्ञान जो कोई देने के लायक यहां पे है ही नहीं, कोई जो कोई समर्थ ही नहीं है वो ज्ञान दे सके। स्वयं उस परमात्मा ने आके इस पृथ्वी पे वो ज्ञान देना पड़ता है। फिर परमेश्वर ने यहां आके 650 साल पहले अपने उस ज्ञान को, अपने विधान को सूक्ष्म वेद में धर्मदास जी के माध्यम से लिपिबद्ध करवाया। तो परमात्मा कहते हैं संत मत सूक्ष्म वेद पर आधारित है, अर्थात ज्ञान पर आधारित है, तत्व ज्ञान पर आधारित है। और ये भाई साहब कह रहा है कि संत मत में ज्ञान आधार नहीं चलता है, गुरुजी का आदेश चलता है। चलो ठीक है भाई, जब तक गुरुजी हैं तब तक तो हम गुरुजी के आदेशों पे चल लेंगे, और जब गुरुजी शरीर छोड़ के जाएंगे या जैसे भी जाएंगे परमात्मा यहां से, उसके बाद ज्ञान आधार फिर कहां से लाओगे आदेश? फिर संत मत कैसे चलेगा? तो पुण्यात्माओं, ये लोग नींद में बोलते हैं, नींद में। गुरुजी कहते हैं ना कि जो सन्नीपात का जो मरीज होता है ना, वो नींद में बांटता है, नींद में। उसको पता नहीं होता मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या नहीं बोल रहा। और परमात्मा इनके इन विचारों से भली भांति परिचित थे, क्योंकि 24 घंटे ये लोग गुरुजी के आसपास ही रहा करते थे। ये नवीन सोनीपत ये सारनामी है, आश्रम में इसको प्रधान कहते थे, प्रधान जी। ये गुरुजी के आसपास ही रहा करता था, बचपन से ही भक्ति में लग गया था। इसके फादर का नाम है राजेंद्र भटगांव, शायद राजेंद्र भटगांव, क्योंकि सोनीपत के पास में कोई भटगांव गांव है, वहीं के ये लोग रहने वाले हैं। तो राजेंद्र भटगांव शायद इसके पापा जी का नाम है, जो जेल में है। और इसको बना रखा है सोनीपत का नामदान संचालक मुखिया। अब मुखिया साहब के विचार आपके सामने दास ने रख दिए हैं उसी की जुबानी। तो पुण्यात्माओं, अब और क्या समझाएं इससे ज्यादा। तो परमेश्वर को तो पहले से मालूम था इनके खोके दिमाग का, इनके खाली भेजे का, इसलिए परमात्मा सत्संगों में बीच बीच में जिक्र कर दिया करते थे, परमात्मा इशारा दे दिया करते थे कथा कहानियों के माध्यम से। क्योंकि मालिक को पता था कि यहां जो भगत आएगा बेचारा इतना जल्दी वो ज्ञान को आधार नहीं बना पाएगा। वो इन बड़े बड़े लोगों को देख के, जो गले में बंदूक लटका के घूमते रहते हैं, कमर में पिस्तौल डाल के, जानबूझ के थोड़ा सा उसका मुंह दिखा दिखा के चलते हैं संगत में। या गुरुजी को मालूम था कि कोई मेरे भाई को देखेगा, मेरे बेटा बेटी को देखेगा, मेरी पत्नी को देखेगा, तो अज्ञानता में सोच लेगा हो ये तो पता नहीं, ये तो मोक्ष प्राप्त की हुई आत्माएं हैं, ये तो बस खाली फॉर्मेलिटी के लिए आश्रम में बैठी हैं, बाकी इनकी आत्मा तो कब की सतलोक जा चुकी है। तो परमात्मा ने वैसे उनका नाम लेके भी काफी बार बहुत सारे एविडेंस हमें दिए हैं। अब परमेश्वर ने जो कथा हमें जो सुनाई है, उस कथा के माध्यम से हमें मालूम पड़ेगा कि परमात्मा हमें क्या समझाना चाहते थे। उस समय परमात्मा यही समझाना चाहते थे कि बच्चों, ये भक्ति मार्ग सीनियरिटी और जूनियरिटी का नहीं है, छोटे बड़े का नहीं है। ये भक्ति मार्ग प्रारब्ध के मजबूत संस्कार आधार से निर्धारित होता है। किस भगत के कितने पिछले मजबूत भक्ति संस्कार हैं। भले उसने आज ही नाम लिया है, अगर पिछले जन्म में यदि वो मेरा शिष्य रहा है और काफी समय तक उसने मेरी संगति की है, उस आधार से उसका वर्तमान जीवन निर्धारित होता है कि वर्तमान में किस हद तक वो भक्ति मार्ग पे संघर्ष कर पाएगा, वो टिक पाएगा। तो संगत की ये भ्रमणा तोड़ने के लिए कि भैया मेरे बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई इन बड़े बड़े कोऑर्डिनेटरों को सेवादारों को देख के मत चलना भक्ति मार्ग पे, वरना धोखा खा जाओगे। तुम अपने आप को छोटा मत समझना, तुम सबके भक्ति संस्कार बराबर हैं, इसलिए तो तुम मेरी शरण में आए। तो परमात्मा ने सत्संगों के माध्यम से काफी बार हमें आगाह किया, और परमेश्वर ने ऐसा ही एक सत्संग हमें सुनाया, एक 4 साल वाले भगत का और एक 40 साल से भक्ति कर रहे भगत का। 2 भगत थे, एक तो 4 वर्ष से साधना कर रहा था और एक 20 वर्ष से साधना कर रहा था। उन दोनों का परमात्मा ने एग्जाम्पल दिया, और परमेश्वर ने उस कथा के माध्यम से यह साबित किया कि जिनको लोग अपनी अज्ञानता के चलते मानते हैं कि ये तो बहुत समय से भगत है, बड़े समय से गुरुजी की भक्ति कर रहा है, इसको तो सार नाम प्राप्त है, ये तो 24 घंटे गुरुजी के पास रहता है, अरे ये तो गुरुजी का भाई है, अरे ये तो गुरुजी का भांजा है सुनील लाठर, और भाई ये मोटा मोटा ये वीरेंद्र, ये तो गुरुजी का बेटा है बावड़ा,
इसको तो गुरुजी बचपन में ही तत्व ज्ञान देने लग गए थे और इसको तो एडी से चोटी तक पूरा पैक कर रखा है ज्ञान से। तो परमात्मा ने हमारी वो भ्रमणा तोड़ने के लिए ये कथा सुनाई थी 4 साल वाले और 40 साल से भक्ति कर रहे भगत की। तो सुनिए पहले आप ये परमात्मा के मुख कमल से कथा और फिर निष्कर्ष निकालना कि इस कथा का क्या निष्कर्ष निकलता है। 2 साधक थे। एक 40 वर्ष से साधना कर रहा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी और बैठा पति परमात्मा प्राप्त दिखाई देता। एक 4 वर्ष से साधना प्रारंभ की थी, नौजवान बच्चा था। एक देवदूत आता था भगवान के दरबार से, उन दोनों से मिलता था, घंटों भगवान की बातें चर्चा करके दोनों से। वो रहते थे अलग अलग, एक इधर एक दूसरी पश्चिम में एक पूर्व में, गांव के नगर के। दोनों के पास चर्चा करके जाता था। एक दिन उस देवदूत ने भगवान से कहा, भगवान विष्णु से, कि भगवान आपके 2 भगत बड़े अटल हैं, आपके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। विष्णु जी ने देखा, ध्यान दृष्टि से कहा कि नहीं, उनमें से एक भक्त है, एक भक्त नहीं है, वो ढोंग कर रहा है। तो देवदूत ने कहा कि भगवान वो होगा जो अभी 4 वर्ष से लगा है, कि नहीं, जो बहुत पुराना लगा हुआ है वो भक्त नहीं है, वो विश्वासी नहीं है। देवदूत को ये समस्या आ गई कि शायद भगवान ने समझा नहीं होगा ढंग से। कहने लगा, जी इधर पूर्व की साइड में बैठा है ना, वो दाढ़ी बड़ी बढ़ रही है, बड़ा वो है, 40 वर्ष से लगा हुआ, आपका पक्का भगत है। कहने लगा, वही तो भगत नहीं है। भगवान बोले। अब वो देवदूत उसके मुंह का नहीं देखा, मालिक के मुंह का नहीं, कैसे बोल रहे हैं परमात्मा। तो विष्णु ने कहा कि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। देवदूत ने कहा, भगवान ये तो नहीं हो सकता कि आपकी बात अविश्वसनीय हो, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है, ये काम ना कर रही। तब विष्णु जी ने कहा कि आज तू थोड़ा सा देर से मिलने जाना उनको, और वो कारण पूछे तो उनको ये बताना। अब ठीक है। वो सबसे पहले गया तो उससे के पास, जिसने सही भगत मानना था, 40 वर्ष से भक्ति कर रहा था, उसके पास गया तो उसने पूछा उस बड़े भगत ने कि देवदूत आज तो बहुत देर कर दी, 2-3 घंटे लेट आए, क्या बात होगी, स्वस्थ तो हो। तो देवदूत ने कहा कि भगत क्या बताऊं, आज तो भगवान ने ऐसी अनहोनी कर दी। परमात्मा ने दिन के 1 बजे और एक अनहोनी लीला करनी थी, उसको देखने के लिए रुका रहा मैं। क्या करनी थी कि एक हाथी को और सुई के उस सुराख से निकालना था, सुई के सुराख से निकालना था, धागा डालने का सुराख होता सुई, उसमें से हाथी निकालना था। और मैं उसको देखने के लिए रुक गया। उस 40 वर्ष वाले साधक ने पूछा, फिर क्या हुआ? कि भगवान ने सचमुच हाथी को सुई के धागा डालने वाले सुराख में निकाल दिया। वो क्या कहता है कि देवदूत ऐसी झूठ बोल किसी का जच जा, ऐसी बकवाद नहीं करा करते, ये कभी हो सकता है? अब देवदूत उसके मुंह का नहीं देखे, डांगर बोल रहा कि है दिखा ऐसा भगत, इस पर विश्वास नहीं भगवान का। वो तो उठ कर चल पड़ा, भाई भगवान ठीक कह रहे थे, ये तो नरा पशु है, काम खांडले ढो रहा है। जब इसने न विश्वास नहीं, भगवान क्या नहीं कर सकता, फिर क्या फायदा इस भक्त का। अब उठ के गया 4 वर्ष वाले के पास, उसने तो वहां तो सोचा था कि तो और के मैं एंड बैंड बोलेगा, जब मैंने युज कर दिया था। अब उसने भी यही प्रश्न किया कि देवदूत आपकी इंतजार कर रहा था, पलक बिछाए बैठा था, आएंगे आप, आते हो, चर्चा हो जाती है परमात्मा की, दिल लगता है। आज आप बहुत देर कर दी, मैंने सोचा था आज नहीं आएंगे, आज का दिन तो हमारा व्यर्थ हुआ। क्या कारण है देवदूत इतना देरी करने का? उसने फिर यही बताया कि दिन के 1 बजे परमात्मा ने एक लीला करनी थी। और भाई कमाल कर दिया, भगवान ने तो हद कर दी कि सुई की सुराख के अंदर से हाथी निकाल दिया, बेअचरज कर दिया। अब वो कहता है कि ये की अचरज है, देवदूत भगवान निकाल दे पूरी पृथ्वी ने सुई की नोक में गए, भगवान क्या नहीं कर सकता। तब उसने
देवदूत ने उस 4 वर्ष के साधक को सीने से लगा लिया और कहा, धन है तेरे माता पिता जिससे जन्म हुआ, तू है भाई सच्चा भगत, भगवान ठीक कह रहे थे, तू 1 नंबर का भगत है। जिस पर विश्वास नहीं भगवान का, और परमात्मा भी कहते हैं क्या हुआ भक्ति करने जब मन में नहीं विश्वास, क्या फायदा उस भक्ति का। परमात्मा जो चाहे सो कर ही, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, ये सत्संग परमात्मा ने हमें मनोरंजन के लिए नहीं सुनाए थे। ये सत्संग उस अंतर्यामी सतगुरुदेव को मालूम था कि आने वाले समय में संगत में जब मैं परीक्षा लूंगा मेरे द्वारा 27 साल से दिए गए ज्ञान की, उस समय मालूम पड़ेगा कि कौन तो 40 साल वाला भगत है और कौन 4 साल वाला भगत है, किसको परमात्मा का ज्ञान हुआ है। तो जो 40 साल से साधना कर रहा था उसको विश्वास नहीं था, बिना विश्वास के खाली ढोंग कर रहा था, पाखंड कर रहा था, देखा देखी में लग रहा था। और वो देवदूत अपनी अज्ञानता के चलते उसको बहुत बड़ा उसको भगत मान रहा था। जैसे आज लाखों की संगत पूज्य गुरुदेव जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई स्टेट कोऑर्डिनेटर इनको बहुत बड़ा भगत मान रही थी। देखा देखी में किसी ने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के नहीं सोचा, सिर्फ गुरुदेव के रिश्तेदार समझ के ही उनको बहुत बड़ा मान लिया। तो परमात्मा ने कहा कि वो ढोंग कर रहा था, वो पाखंड कर रहा था, उसको विश्वास नहीं था। और जब देवदूत ने कहा कि भाई परमात्मा ने तो चाड़ा कर दिया, अचरज कर दिया, भगवान ने तो दिन के 1 बजे सुई की नोक में से हाथी निकाल दिया, भाई मैं उसको देख के आ रहा हूं। तो उस 40 साल वाले ने इतना भी विचार नहीं किया, चलो भगवान पे तो विश्वास नहीं, कम से कम रोजाना देवदूत से बातचीत करता था, कम से कम उस पे तो विश्वास कर लेता कि ये देवदूत कह रहा है कि मैं मेरी आंखों से देख के आया हूं, और उसको भी कह रहा है कि ऐसी झूठ बोल जो किसी के जचे। सुई की नोक में से हाथी निकलता है, ऐसी झूठ मत बोल, दुनिया का भक्ति से विश्वास उड़ जाएगा। तो देवदूत ने सिर में थप्पी मारी कि भाई भगवान सही कहते थे, भाई ये तो कति, ये तो डांगर है, डांगर पशु है ये तो। फिर 4 साल वाले के पास में गया, सतसेवकों के पास में गया, और वहां भी वही बात कही कि भाई भगवान ने चाड़ा कर दिया, अचरज कर दिया परमात्मा ने, भाई सुई की नोक में से, सुई के छेद में से भगवान ने हाथी निकाल दिया, और भाई वो चमत्कार देख के आ रहा हूं मैं। तो उस सतसेवक ने 4 साल वाले भगत ने कहा, जो 4 साल से भक्ति कर रहा था, उसने कहा कि देवदूत भाई ये कौन सी अचरज की बात है भला, इसमें चाड़ा क्या हो गया, ये कोई नई बात है क्या? अरे भगवान सुई की नोक से हाथी तो छोड़ो, भगवान तो पूरी धरती को निकाल दे, पूरे असंख्यों ब्रह्मांडों को निकाल दे वो परमात्मा सुई की नोक में से, ये कौन सी अचरज की बात है बताओ, परमात्मा किसको कहते हैं फिर? तो गुरुजी ने कहा कि छाती से लगा लिया उसको देवदूत ने, और कहा कि धन्य है तेरे माता पिता जिनसे तेरा जन्म हुआ। और परमात्मा कहते हैं क्या होत हरि नाम बिना जो मन में ना विश्वास। और परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। तो पुण्यात्माओं, आज वही स्थिति संगत में होनी थी। अंतर्यामी सतगुरु को पहले से इस बात का मालूम था, इसलिए गुरुदेव ने यह कथा हमें कई बार सुनाई, आगाह करने के लिए कि बच्चों सावधान रहना, जब मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा उस समय केवल मेरे ज्ञान को आधार बनाना, मेरे बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई को आधार मत बनाना। आज हम सत्सेवक कह रहे हैं कि धरती पे 8 सितंबर 1951 से भगवान प्रकट है। संत रामपाल जी महाराज जी, जिनको हम बंदी छोड़ कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, और बंदी छोड़ की परिभाषा है जो बंधनों से छुटकारा दिलवा दे। तो बंधनों से छुटकारा केवल पूर्ण परमात्मा दिलवा सकता है। सतगुरु की परिभाषा को परिभाषित करते हुए पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि ना सतगुरु जननी जने, जननी यानी मां, और जने यानी पैदा करना, कि ना सतगुरु जननी जने, जो मां होती है, मां के गर्भ से सतगुरु का जन्म नहीं होता। ना सतगुरु जननी जने, और जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है। पिंड ब्रह्मंड यानी 5 तत्व की देह से दूर होते हैं, वो तो शब्द स्वरूपी होता है, तेज पुंज का उसका
शरीर होता है, सौद स्वरूपी होता है सतगुरु। ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित हैं जहां ना तीनों ताप। और हम सत्सेवकों ने कहा, रे नालायको, तुम संत रामपाल जी महाराज जी को कहते थे हो सतगुरु, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, और तुम उनका जन्मदिन मना रहे हो, उनको आम प्राणी साबित कर रहे हो, परीक्षा में फेल होते जा रहे हो, अपनी मूर्खता का तुम परिचय दे रहे हो। तो वो 40 साल वाले भगत मैनेजमेंट वाले हमारे को कहते हैं ये तो गुरुद्रोही हैं। अरे गुरुजी तो खुद कहते हैं कि मेरा जन्म हुआ है? गुरुजी की तो माँ थी जिनका नाम इंद्रोमाई था, गुरुजी का तो बाप था जिनका नाम नंदराम जाट था, और गुरुजी का तो जन्म हुआ है। और ये सत्सेवक कहते हैं कि गुरुजी प्रकट हुए हैं। बताओ, इसी बात पे बहस हो गई, तू मैं हो गई। पुण्यात्मा, इसीलिए परमात्मा ने ये 40 वर्ष से भक्ति कर रहे और 4 वर्ष से भक्ति कर रहे भगत की कहानी हमें सुनाई थी कि बच्चों वो समय भी आएगा, ज्ञान आधार से तुम्हारी परख होगी, तुम्हारी पहचान होगी। अब वहां तो देवदूत ने सहारा ले लिया सुई की नोक का, और यहां परमात्मा ने सहारा ले लिया अपने प्रकट होने का। तो जो मूर्ख व्यक्ति होता है, जिसको विश्वास नहीं होता, जिसको अध्यात्म की जानकारी नहीं, जब गुरुजी सत्संग सुनाते थे उस समय जो सोया करता था या राजनीति की बातें किया करता था, उनके ये बात समझ में नहीं आ सकती। उनको कभी विश्वास नहीं हो सकता कि सुई की नोक से हाथी निकल सकता है क्या। वो तो ये सोचेगा कि धागा भी 4 बार थूक लगा के बड़ी यूं ध्यान से देख देख के डालते हैं, तब जाके सुई के आर पार होता है पतला सा धागा, और कहते हैं हाथी ने निकाल दिया अंदर से। और सत्सेवकों ने कहा, रे भैया वो परमात्मा है, बंदी छोड़ है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, लीला कुछ भी करेगा। 350 साल पहले भी उसने गरीबदास जी के रूप में आके ऐसी लीला की थी, एक माँ बाप बनाने की, शादी विवाह करने की, बच्चे पैदा करने की। वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, वो समर्थ है, वो पत्थर से प्रकट हो सकता है भाई, वो कुछ भी लीला कर सकता है ज्ञान से अपने भक्तों की परख करने के लिए। लेकिन नहीं, इन्होंने हमारा विरोध कर दिया, उल्टा हमारे को ही दोषी बता दिया। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार से जिन जिन भगत भाई बहनों ने 8 सितंबर को पूज्य गुरुदेव जी का प्रकट दिवस मनाया है, उन्हें प्रकट हुआ मानकर, क्योंकि सतगुरु होते ही प्रकट हैं, क्योंकि सतगुरु की भूमिका 21 ब्रह्मांड का कोई प्राणी नहीं कर सकता, कोई जीव नहीं कर सकता। यह तत्व ज्ञान का खुलासा 21 ब्रह्मांड का कोई प्राणी नहीं कर सकता, क्योंकि 21 ब्रह्मांड के जो प्राणी हैं उनकी बुद्धि इस काल से ऊपर है ही नहीं। इस काल से ऊपर किसी को जानकारी नहीं है, वो भी किसी इक्के दुक्के को ही जानकारी है, काल तक की भी। बाकी किसी को जानकारी नहीं है कि ये ब्रह्म कौन है, ये ज्योति निरंजन कौन है, ये काल कौन है, ये ब्रह्मलोक क्या है। और उसके बाद तो बीच में फिर 7 संग ब्रह्मांड आ जाते हैं अक्षर पुरुष के, उसके बाद फिर शून्य, उसके बाद फिर सतलोक है। तो वहां की जानकारी किस ब्रह्मांड का 2 कौड़ी का जीव कौन दे देगा आके, कौन सतगुरु की भूमिका निभा लेगा यहाँ के। इसलिए वो बंदी छोड़ स्वयं ही आते हैं अपने ज्ञान का प्रचार करने के लिए। एक सत्संग सुनाते हैं आपको पूज्य गुरुदेव जी का, आपका विश्वास और ज्यादा दृढ़ होगा कि हां, अपने ज्ञान का प्रचार करने के लिए धरती पे कौन आते हैं। इस सत्संग में परमात्मा ने बताया कि वो परमात्मा अपने तत्व ज्ञान का स्वयं ही दूत होता है। दूत यानी संदेशवाहक, वो परमात्मा स्वयं ही होता है। इससे क्या साबित होता है, गुरुदेव का सत्संग सुनिए। पहले ऋषियों ने अपना ये निर्णय देकर छोड़ दिया कि कबीर दंडी ही कबीर दंडी। ये कबीर जो है ये अद्वितीय है, अद्वितीय, इसके बराबर कोई नहीं है। पर ये है कौन, ये हमारी बुद्धि से बाहर की बात है। तो वो स्वयं अपना ज्ञान देने के लिए स्वयं आती है। यही यजुर्वेद का आपको 29वें अध्याय का 25वां श्लोक बताता है कि वो स्वयं अपने सत्य ज्ञान का दूत है, यानी स्वयं दूत बनकर, संदेशवाहक बनकर, परचेता आता है। वो कबीर ऋषि, वो कबीर परमेश्वर है, और नहीं बता सकता इस पूर्ण परमात्मा की महिमा को, वो स्वयं आते। तो इसलिए ये यजुर्वेद जहां लिखा हो,
स्पष्ट कर दिया पूज्य गुरुदेव जी ने कि उस ज्ञान को और कोई नहीं बता सकता, वो स्वयं ही अपने तत्व ज्ञान का दूत बन के आता है, संदेश वाहक बन के आता है। और बार बार दास आपको वाणियां सुनाता है कि साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध।